पीढ़ी संसार से विदा हो गई कि पता साथी सब चले गए, तुम भी चालनहार, हम लोग भी जाने वाले। चालनहार मतलब लोग जाने वाले। कहा जा क्यों नहीं रहे हैं जब जाने वाले हैं, तो जा क्यों नहीं रहे हैं? तो नीचे में लिखा है लेखा में कुछ बाकी रह गए। हमारा जीवन का कुछ हिस्सा बाकी है, अभी कुछ समय बाकी है, कुछ दिन बाकी है, कुछ नाना साल बाकी है, इसीलिए हम लोग हैं। आज समय पूर्व जाने पर क्या होगा? हम लोग रहेंगे नहीं, रहना नहीं, देश दिलाना है। पर संसार में रहना ज्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन। कितना दिन कहोगे? बहुत कम समय। जिस दिन आया तो इस धरती पर काल चला हम डोली बनकर, पता नहीं किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रहेगा पहचान रे। जिस दिन संसार में आए जन्म लिए हैं, उसी दिन से काल हमारा पीछे में लगा हुआ। पता नहीं किस पर घर बैठेगा। हम लोगों को पते नहीं कब हम लोगों को घंटे बज जाए। घंटे बजना है। अब जन्म लिए मरेंगे, आप मरेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अमर है या हो नहीं सकता है। संसार में आपका जन्म हुआ है, आप मरेंगे। भगवान कृष्ण कहते गीता में, जातस्य ध्रुव मृत्यु। जो संसार में पैदा लिया है, जन्म लिया है, वो मरेगा, यह ध्रुव सत्य, ये कोई बदल नहीं सकता। औरों को क्या गिनती, राम कृष्ण भी चला चले। हम लोगों का बात तो रहने कौन से कमोली। भगवान राम के सामने तो गिनती है हम लोगों को। भगवान कृष्ण के सामने में कोई गिनती है हम लोगों का? कोई गिनती नहीं। का वे लोग भी संसार को छोड़कर चले गए, तो हम लोग कौन से कमोली। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चल एक बंधा जाए जंजीर। जाना तो सभी को, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा चेंज है। का क्वालिटी क्या चेंज है? जाना तो सभी को, भी कुछ क्वालिटी है ना। जब चोर डकैत लुटेरा लोगों को जब जेल होता है, बदमाश लोगों को जब पुलिस पकड़ता है, तब क्या करता है? उसका दोनों हाथ को घुमा करके पीछे में बांधता है, आगे पीछे पुलिस, तब ले जाता है कारागार जेल। अंतर है ना। अब बड़े बड़े नेता सबको जब जेल होता है, उसको हाथ पीछे में नहीं घुमाता, वो आराम से जाता आगे आगे पीछे पीछे पुलिस। सदगुरु कबीर कहते जाना तो सभी को है, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, सिंहासन आएगा, विमान भगवान के घर से। एक बंधा जाए जंजीर, जंजीर मतलब कड़ी होता है। एक कड़ी को ले जाकर बांध कर ले जाएगा, दूसरे को सिंहासन में जाएगा। में फर्क है, फर्क है। तो सिंहासन पर जाएगा, किसी को कड़ी लगाया जाएगा, तो फर्क नहीं है, दोनों में फर्क है। तो जाना तो सभी को, आए हैं तो जाना है, रहना नहीं है। आपको जाना है, आप जाने के लिए आए संसार में। कहा गया है
2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का मेला का मतलब क्या हो? जिस दिन लोग जन्म लिए तो उस दिन कुछ आदमी इकट्ठा हो, आज जिस दिन हम लोग जाएंगे उस दिन भी कुछ आदमी इकट्ठा होगा ना। बीच का कोई हिसाब किताब नहीं। कोई चला गया, हम लोगों का कितना पीढ़ी संसार से चला गया पता है? कोई पता नहीं। कोई चला गया, कोई जावे, कभी भी जाने वाला है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए आप, वहाँ से लाश निकलते रहता। पटना दिल्ली में जाइए, बम्बई जाइए, हम लोग कई बार गए हैं कई जगह, लाश वहाँ से निकलते रहता है, क्योंकि वहाँ तो हजारों पेशेंट सब रोगी भर्ती है। आप चले जाइए मुंबई, विराटनगर, देखिएगा कुछ न कुछ देर में वहाँ से आदमी मर के ही निकलता है। चले जाइए सिलीगुड़ी, जहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से लाश डेढ़िया पर निकलते रहता। चले जाइए अब गंगा जी, जहाँ लाश जलता है, देखिएगा बारी बारी से कहीं लाश जलता है। आए थे क्या कहता है 24 तारीख को आ रहे थे, 24 अगस्त को, एक ही लाश में कई लाश जल रहा, एक ही साथ देखने से बगल में गंगा जी आ रही थी, दर्शन में गए थे 23 तारीख। तो संतवानी बतलाता है, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला। कितना आदमी मौत का कगार पर खड़ा अभी भी जाने, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। एक बार का कहानी है, महाभारत में लिखा है, जयव्रत भीष्म का शरीर छूटने वाला, शांत होने वाला। तो जयव्रत भीष्म श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे शंकरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मानंद विश्वास जी और राकेश विश्वास जी सत्संग के बीच में पहुंचे हैं, उसके लिए जयकार गुरु महाराज के दरबार में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुर्सी दियो ना, अरे कुर्सी लाग दियो, इधर कुर्सी पे आने के तो श्री सद्गुरु महाराज की। महाभारत का प्रसंग है, जयव्रत भीष्म का शरीर छूटने वाला, तो शांत होने वाला। जयव्रत भीष्म ने कहा पांडव लोगों से, तुम लोग हमारा शरीर को वहां जलाना जहां आज तक किसी को जलाया नहीं गया। जयव्रत भीष्म बोल करके उनका शरीर छूट गया, शांत हो गया। तो पांडव लोगों में भीम तो बहुत बलशाली था, 10,000 हाथी का बल था। उनका शरीर को लिया जयव्रत भीष्म का, और हिमालय का चोटी पर सबसे ऊंचा जगह है कंचनजंगा पर्वत, सबसे ऊंचा जगह है हिमालय पर कंचनजंगा पर्वत, सबसे ऊंचा जगह है। तो वहां ले गया जयव्रत भीष्म का शरीर को, और वहां चिता रचाया गया, चिता पर शरीर को रखा गया। वो अग्नि लगाने ही वाला था तो वहां आकाशवाणी हो रहा है,
कंचनजंगा पर्वत पर, हिमालय का शिखर पर क्या हो रहा है? वहां का आसमानी महाभारत में आया है, अत्र भीष्म शतम दग्धः, काया भीष्म को सैकड़ों बार जला गया। आकाशवाणी हो रहा। तो पांडव लोग तो अपने हिसाब से ले गया। जयव्रत भीष्म ने कहा था कि वहां जलाना हमारा शरीर को जहां आज तक किसी को जलाया नहीं गया, वहां जलाना। उस हिसाब से ले गया उनका शरीर को। वो कंचनजंगा पर्वत पर, हिमालय का चोटी पर, वहां आकाशवाणी हो रहा है, अत्र भीष्म शतम दग्धः, जहाँ भीष्म को सैकड़ों बार जलाया गया। आकाशवाणी है। भगवान कृष्ण और पांडव लोग सभी सोच विचार में पड़ गए। सोच रहे हैं भीष्म बोला था कि वहां जलाना जहाँ किसी को नहीं जला गया है, यहाँ तो देवव्रत भीष्म को सैकड़ों बार जलाया गया है। सोच विचार कर ही रहे पांडव लोग। दोबारा कुछ देर में आकाशवाणी होता है, द्रोणाचार्य सतत्रियम, कया द्रोणाचार्य को 300 बार जलाया गया है। और आकाशवाणी और सोच विचार में लोग लग गए। सोच विचार करें, दोबारा आकाशवाणी होता है, पांडवानाम सतत्रियम, का पांडव लोगों को हजारों बार यहाँ जलाया गया है। और अंतिम में चौथा बार आकाशवाणी होता है, कर्ण संख्या न विद्यते, तो कर्ण को कितना बार जलाया गया है इसका कोई गिनती नहीं। कहाँ को आकाशवाणी हो? हिमालय का सबसे ऊंचा जगह हिमालय, हिमालय पर भी कंचनजंगा पर्वत सबसे ऊंचा जगह है, वहाँ का आकाशवाणी हो रहा है। इस संसार कहीं खाली होगा जब वहाँ का आकाशवाणी हुआ? ये दुनिया कहीं खाली होगा आदमी से? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सारे हड्डियों को जमा किया जाए, जितना बार संसार में तुम आया है, एक पहाड़ का रूप धारण कर लेगा। हम लोगों को हड्डी कितना बार हम लोग जन्म लिए हैं, मरे हैं, आज सारे हड्डियों को जमा किया जाए तो भगवान बुद्ध कहते हो पहाड़ का रूप धारण कर ले। और दोबारा लिखते हैं दूसरा जगह, का तुम्हारा सारे आंसुओं को इकट्ठा किया जाए, जितना बार संसार में रोए हैं, का एक नदी बह जाए। जितना बार संसार में आए